निकाले हुए थे, क्या कुछ उद्देश्य निकाले थे, उनसे जानेंगे और इसका मकसद क्या है। सबसे पहले आप परिचय दे दीजिए अपना। हाँ, हमने बनाया। आप देखिए, हम लोग एक संगठन चलाते हैं जिस संगठन का नाम है टीम युवा सेना। आपको हमारे साथ चलते हैं, आप आजमगढ़ के रहने वाले हैं। यह जो हम लोग सामाजिक एकता परिवर्तन हम लोग चाहते हैं नीलेश भाई, जो है समाज में हम लोग ऐसी ताकत पैदा करें क्योंकि ये लगातार आज समाज में इस तरीके से समाज के साथ हो रहा है, लेकिन इसकी आवाज़ उठाने के लिए कोई नजर नहीं है। आप भी जानते हैं, ये भी मलुकपुर में घटना हुई, आप गए अभी खेता सराय में घटना हुई, आप गए थे, लेकिन वहाँ कौन सा गठन लोग गए, कौन समाज का नेता गया। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि हम लोग ज़मीनी स्तर पे समाज में हर तरीके से मेहनत करें, समाज में समाज की आवाज़ उठाने का काम करें। हम लोगों ने आज 27 फरवरी आज सामाजिक एकता परिवर्तन के मिसाल से आज हम लोगों ने कौरागानी ग्राम सभा में यह कैडर कार्यक्रम किया। जो है हमेशा हम लोग चाहते हैं समाज में एक ऐसी ताकत पैदा किया जाए कि आने वाले समय में इस आजमगढ़ जिले में अम्बेडकरवाद बहुत मजबूत हो, इस आवाम के साथ कोई शोषण ना कर पाए। सबसे पहले सवाल है कि आपको टीम बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? इतनी सारी टीमें हैं, संगठन पार्टी इतनी मजबूत है, आप किसी भी संगठन या पार्टी में रह के अपना काम कर सकते हैं। नहीं नीलेश भाई, आप तो बहुत बढ़िया सवाल किए। देखिए, मैं पार्टी के लिए काम नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। जो पार्टी है आप सब जानते हैं कौन पार्टी हमारी है। हम लोग हमेशा उसके लिए, हमारे पापा दादाजी सभी लोगों ने इस पार्टी के लिए पसीना अपना दिया, जो है खूब पसीना दिया, इस पार्टी को सींचा, उस पार्टी को आगे बढ़ाया। और रही बात, आपने सवाल किया भैया आपको क्या ज़रूरत पड़ी संगठन बनाने की, कैसे तमाम संगठन थे, तमाम टीम थी। आप तो नीलेश भाई देख रहे, अभी मैं आपसे कहा ना, अभी मलुकपुर में घटना हुई, खेता सराय में हुई, आजमगढ़ में ऐसी लगातार घटना होती है, हमारे महापुरुषों की प्रतिमाएं तोड़ी जाती हैं, तो संगठन के लोग कहाँ चले जाते हैं, उस पार्टी के लोग कहाँ चले जाते हैं, कुछ सवाल करना चाहता हूँ। इस जो कैलेंडर कैप से आप क्या मतलब उद्देश्य है, आप क्या पर्पस है? देखिए, हमारा जो पर्पस है, हम लोग चाहते हैं इस सामाजिक एकता परिवर्तन। आज तो ये मिसाल हम लोगों ने एक चिंगारी जलाई है टीम 50-62 की, आने वाले समय में भी देखो क्या होता है। अभी तो फिल्म स्टार्ट हुई है, अभी पिक्चर पूरे बाकी है। आने वाले सवाल है भैया कि जो बहुजन समाज के बड़े बड़े नेता हैं वो कहते हैं कि लोग समाज को बांट रहे हैं, छोटे छोटे टीमें बनाकर, पार्टियां बनाकर समाज को बिखरा रहे हैं, और वही लोग कहते हैं कि हम समाज को एक करें, एक किस हिसाब से एकता है। देखिए नीलेश भाई, पार्टी और संगठन अलग होता है, आप जानिएगा, पार्टी और संगठन अलग होता है। पार्टी अलग काम करती है, संगठन अलग काम करता है। संगठन का काम होता है सामाजिक एकता को मजबूत करना, समाज के आवाज़ को बुलंद करना, और राजनीतिक जो चीज़ें होती हैं ये अलग होती हैं। राजनीतिक और संगठन से अलग होता है। दल मत बनाइए समाज में। देखिए, लोकसभा विधानसभा से लोग सदन में विधानसभा में जाते हैं, जो देश नीति व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था, रोजगार व्यवस्था को आगे बढ़ाने का काम किया जाता है लोकसभा विधानसभा से द्वारा, संगठन द्वारा नहीं किया जाता है। और सबसे मेन सवाल हमारा है कि अभी आपने शायरी बोला है कि चमारों की माँ गद्दार लगा नहीं सकती। बाबा साहब ने कहा कि जाति और धर्म से उठकर आप काम करिए, तो आपने क्या जाति के लिए टीमें बनाई है या? देखिए नीलेश भाई, आप बहुत अच्छा सवाल कर रहे हैं। देखिए, आप कहे ना, अभी मैंने कहा कि शेरनी की माँ कभी सियार नहीं पैदा करती और चमारों की माँ कभी गद्दार नहीं पैदा करती। ये कहना क्यों पड़ रहा है? ये इसलिए कहना पड़ रहा है कि इस प्रदेश में, इस देश में ही जातिवाद की गर्दनें इतनी मजबूत हो गई हैं, सब हर व्यक्ति के अंदर जातिवाद को भरा है। आज सरकारें जातिवादी है। आज ये बताओ, इस आवाम के साथ कोई इनके हक की आवाज़ उठाने के लिए उस पार्टी के नेता कोई आता है? जाति देख के न्याय हो रहा है। आज इस एसटी समाज की, इस चमार जाति की लड़ाई लड़ने के लिए कोई नेता नहीं आ रहा है। सबको अपनी अपनी जाति का गर्व है, तो मैं क्यों नहीं गर्व करूँ? मैं भी इसी कुल से आता हूँ ना, मैं भी उधम सिंह के वंशज से आता हूँ, मैं भी डॉक्टर अम्बेडकर का वंशज से आता हूँ, चंद्रगुप्त मौर्य का वंशज से आता हूँ, अशोक सम्राट के वंशज से आता हूँ मैं। देखिए, यही नहीं एसटी समाज की हम लोग आवाज़ उठाएं, आने वाले समय हम लोग पूरे बहुजन समाज की आवाज़ उठाएं। जैसे 6743 जातियों में मनवादियों ने जाति बांट दी थी, हम लोग आने वाले समय में हर जाति को जोड़ेंगे। ये देखिए, हमारे लोगों को आज देखा जाता है जाति के आधार पर मारा जाता है, इसलिए मैंने इसका कहा जो है सारी जो माध्यम था, इसका मतलब यही था। इसका कोई ऐसा। अच्छा, ये सब करने का प्रेरणा आपको कहाँ से मिलता है? देखिए, बेटा तो हमारे पिताजी थे, आज जो अभी तो 7-8 महीने गए दुनिया चले गए जो है, लेकिन उन्होंने मुझे इस कारवां में आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया। हमारे कुमार गौतम,
जिन्होंने हमेशा मुझे कहीं भी समाज में कोई मामला कोई घटना होती है, कहीं न कहीं हमें आर्थिक मदद देते हैं, हमें समाज के लिए छोड़ते हैं कि आप जाओ समाज में काम करो, आने वाले समय में आप समाज के लिए बहुत कुछ अच्छा करेंगे। उन्होंने हमें देखा, हमारे अंदर क्वालिटी आपके अंदर है। मेरे ये प्रेरणा जो है मैं अपने पिताजी से सीखा हूँ। मेरे पिताजी हमेशा जो बाबा साहब मानवर कांशीराम साहब की बातें करते थे, उन्होंने बताया कि बाबा साहब मानवर कांशीराम साहब ने इस समाज को किस तरीके से आगे बढ़ाने का काम किया, उन्हें अच्छे रास्ते पर दिखाने का काम किया। मानवर कांशीराम साहब ने राजनीतिक सत्ता दे के हमारे समाज के लोगों को मजबूत करने का काम किया। और मैं बाबा साहब मानवर कांशीराम साहब के संघर्षों को पढ़ता हूँ और बहुजन समाज के जितने भी महापुरुष हैं उनके संघर्षों को पढ़ता हूँ। उन्होंने हमें अपने अपने समय में बहुत मेहनत किया इस समाज को जगाने के लिए, इस समाज को आगे बढ़ाने के लिए लगाई। और उन्हीं लोगों की संघर्षों को देखकर, उनके विचारों को देखकर मेरे अंदर प्रेरणा आती है कि मैं भी इस समाज के लिए कहीं न कहीं, यही ज़िंदगी एक ही बार मिलती है जो है, मैं कहीं न कहीं समाज के लिए अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर दूंगा। तो आने वाले समय में समाज के लोग मेरी इस बात को समझे कि कोई धनुष आजमगढ़िया था, ये आजमगढ़ ज़िले में, जौनपुर ज़िले में इस समाज की आवाज़ उठाने का काम करता था। इस मेरा यही देखिए, मुझे यही प्रेरणा आती है, मैं हमेशा इस समाज की आवाज़ उठाने का काम करता हूं। अगर आपको कभी भविष्य में पार्टी ज्वाइन करनी पड़े तो आप कौन सी पार्टी चूज करेंगे? देखिए अभी तो देखा जाएगा नीलेश भाई, अभी वो देखा जाएगा। पार्टी रहेगी तो हमारी पार्टी एक रहेगी। आप लोग बहुत बढ़िया तरीके से जानते हैं कौन सी पार्टी मैं कहना चाह रहा हूँ। और रही बात, ना तो मैं किसी दल का जो समाज के विरोधी हैं, जो संविधान के विरोधी हैं, जो बाबा साहब के मिशन के विरोधी हैं, जो समाज के हित के बारे में नहीं सोचते, मैं हमेशा करते उन लोगों को सपोर्ट नहीं करूँगा। मैं उनका सपोर्ट करूँगा जो समाज की आवाज़ उठाएंगे, समाज की लड़ाई लड़ेंगे, हमारी बहन बेटियों की रक्षा करेंगे, हमारे लोगों के सम्मान की बात करेंगे, उनके शिक्षा की बात करेंगे, रोजगार की बात करेंगे। मैं उन लोगों के साथ खड़ा रहूँगा। अच्छा, आपकी टीम जो है समाज को किस तरह से समर्थन करती है? ये भाई आप तो जानते हैं, आप भी कोई संगठन में जानते हैं किस तरीके से ये संगठन नहीं होते हैं, लेकिन आप भी जानते हैं कि हमेशा ये संगठन चाहे किसी तरीके के मामला हो, हमारे भाई छोटे गुलशन राव आजमगढ़िया ही 50-62 लीडर जो है इस समय, हमारे सुनील राव, विकास राव भाई, हमारे रवि भाई, ऐसे तमाम ऐसे चेहरे, नगीना भाई, विकास पटिया ग्रैनर, तमाम ऐसे नौजवान साथी हैं जो हमेशा इस समाज के लिए, हमेशा इस संगठन के साथ जुड़कर हमेशा खड़े रहते हैं। कभी भी मामला होता है मैं इनको फ़ोन करता हूँ, बिना ये नहीं पूछते क्या मामला हुआ, मैं बोल दिया तो लोग चले जाते हैं। वो जानते हैं कि भैया कभी गलत नहीं कर सकते, जो बात कहेंगे वो सही होगी। भविष्य में आपका क्या उद्देश्य रहेगा? चुनाव लड़ना या ऐसे ही संगठन चलता रहेगा? पार्टी बनाने का उद्देश्य है? नहीं, देखिए हम लोग यह संगठन बनाए, इसका कोई पार्टी तीसरी पार्टी नहीं बनाई जाएगी, ना समाज को तोड़ने का काम किया जाएगा। हमेशा हम लोग संगठन के द्वारा समाज की आवाज़ उठाने का काम करेंगे और इस समाज के लोग जो चाहेंगे वो हम लोग करेंगे। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं चुनाव लड़ूंगा या नहीं लड़ूंगा, ये समाज के लोग तय करेंगे मुझे चुनाव लड़ना है, मैं उस काबिल हूँ कि नहीं हूँ, मैं समाज की आवाज़ उठा सकता हूँ कि नहीं उठा सकता हूँ, ये समाज के लोग मेरे तय करेंगे। मैं तो हमेशा इस समाज की आवाज़ उठा रहा हूँ। समाज को सार्थक बनाने के लिए आप लड़ रहे हैं? जी, समाज अपने, देखिए डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने कहा शिक्षा व शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा उतना बढ़ेगा। हमारे लोग शिक्षा का प्रयोग कर रहे हैं, शिक्षा लेने का काम कर रहे हैं। बस मैं इसे एक ही संदेश देना चाहूँगा कि आप लोग शिक्षा के साथ साथ अपने परिवार की आर्थिक स्थिति के लिए कुछ ना कुछ काम करिए, ताकि हमारी आर्थिक मजबूती हो और हम लोग समाज की एकता अखंडता को बनाकर अपने समाज के साथ पूरे आजमगढ़ ज़िले, पूरे जौनपुर, आने वाले समय हम लोग पूरे उत्तर प्रदेश में जाएंगे, देश में जाएंगे। अभी तो हम लोग चाह रहे हैं कि पहले आजमगढ़ को मजबूत किया जाए, ताकि एक खून जाए, मामला कौरागानी हो, पूरा आजमगढ़ जिला बंद होना चाहिए, तभी मालूम चलेगी कि ये बहुजनों की ताकत है। क्यों भाई नगीना जी? बहुजनों में तो 85% आते हैं और अब आप बात करते हैं चमारों की। जो देखिए आपने कहा ना बहुजनों की, मैं वो चीज़ इसलिए कहा कि जातिवाद, जो मैं इस जातिवाद को आज शायरी के माध्यम इसलिए कहा कि ताकि लोग इनको मालूम चले कि आज सबको अपनी अपनी जाति पर क्या हम लोग नहीं कर सकते। ये जातिवाद जो खत्म किया जाएगा, इसको सबको खत्म किया, मैं भी खत्म हूँ, सब लोग। जाति का टैग लगाने से क्या जातियाँ खत्म हो जाएंगी? देखिए जाति तो आप देख लीजिए, बड़े बड़े नेता हैं, कोई लगा दिया मैं अखिलेश सिंह यादव हूँ, कोई रहा है कि योगी आदित्यनाथ सिंह हूँ, सब तो अपनी अपनी जाति पर सिंह हैं, ठाकुर, यादव और तमाम ऐसे ऐसे लोग जो हैं दिग्गज नेता है, खान, पठान, तमाम लोग अपनी अपनी जाति में अपने अपने धर्म पर गर्व कर रहे हैं। क्या हम लोग नहीं कर सकते? बाबा साहब ने बौद्ध धर्म का रास्ता दिखाया, इसमें जहाँ पे जाके जाति और धर्म खत्म हो जाता है, तो आप क्या धर्म के लिए क्या कुछ करेंगे कभी? देखिए नीलेश भाई, हम लोग सब कर रहे हैं। अब आपको बता दें कि देखिए संविधान सबको आज़ादी देता है अपने अपने धर्म को, अपने अपने जीवन को जीने का आज़ादी देता है। और रह गई बात, आप धर्म की बात कर रहे हैं, धर्म तब मजबूत होता है जिसकी राजनीतिक सत्ता जड़ें मजबूत होती हैं
बताओ बीजेपी को कौन जानता था? आज से पहले 12 साल 10 साल पहले कौन जानता था? लेकिन उन्होंने राजनीतिक सत्ता मजबूत किया। उन्होंने जिसका राजनीतिक सत्ता मजबूत है उनका धर्म मजबूत है। हम लोग की राजनीतिक सत्ता मजबूत हो जाएगी तो हम लोग मजबूत हो जाएंगे, हम लोग भी पूरे देश में कायम हो जाएंगे। डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने, मानव कांशीराम साहब ने, डॉक्टर अम्बेडकर साहब एक सपना देखे थे। उन्होंने कहा कि इस देश का कोई दलित प्रधानमंत्री बने, इस समाज से प्रधानमंत्री बने, क्योंकि इस समाज के साथ सदियों से शोषण हुआ आया है। सब लोग इसको अपने पैर की जूती बनाते चले आए, लेकिन आज तक हम लोग कोई एक दलित प्रधानमंत्री नहीं बना पाए। इस समाज से कोई दलित प्रधानमंत्री नहीं बना पाए। जिस दिन हम लोग बना दिए तो आर्थिक मुक्ति के रास्ते, सामाजिक परिवर्तन के रास्ते, शिक्षा के रास्ते, रोजगार के रास्ते, तमाम ऐसी व्यवस्थाएं जो सरकारी सुविधाएं हैं हमारे लोगों तक पहुँचने का काम करेंगे। अभी हम इलाहाबाद गए थे, वहाँ पे भंते सुमित्रा दत्त जी ने एक बौद्ध महासम्मेलन किया हुआ था। वहाँ तो उन्होंने एक बात बोली थी कि समाज को, बहुजन समाज को तोड़ने के लिए लोग तमाम तरीके के संगठन बना रहे हैं और गली में कोई जानता तक नहीं और राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाते हैं। समाज को टोटल तोड़ने का काम कर रहे हैं और कोई मकसद नहीं इनका। आप इस पर कुछ कहेंगे? देखिए, मैं इसको कुछ नहीं कहूँगा। आप तो जानते हैं भीमी युवा सेना टीम 50-62 ये किसी नाम की मोहताज नहीं है। इसे पूरे आजमगढ़ जिला के लोग जानते हैं और लगभग कोने कोने के लोग जानते हैं। जौनपुर में भी कोने कोने, ये नाम की पहचान नहीं है कि गली है और पूछे में रह गई। ये काम करते करते आज जिला के लेवल तक पहुंची है। स्टेट लेवल तक के लोग आ रहे हैं संगठन में जुड़ने के लिए। हम लोग आने वाले समय पूरे स्टेट लेवल में जाएंगे। मैं आपसे कहा ना, जिसकी राजनीतिक जड़ें मजबूत होती हैं उसकी धर्म मजबूत होता है। तो देखिए, उन्होंने अपने हिसाब से जो कहा वो सही कहा, लेकिन मैं जो कह रहा हूँ कि डॉक्टर अम्बेडकर साहब कहते थे, मानव कांशीराम साहब कहते थे, राजनीति की ऐसी सत्ता चाबी है। आने वाले समय में इस समाज की, इस बेगम पूरे समाज को राज बनाया जाए। इस कोई भूखा, कोई नंगा ना रहे, सब अपने हक और अधिकार के लिए आगे बढ़ सके, अपने परिवार की जीविका, अपने संसाधनों को या अपने उच्च लेवल में पहुंच सके, जो इस तरीके से उनको सम्मान मिलना चाहिए। उन्होंने बहुत संघर्ष किया। बाकी देखिए, जो भंते जी बोले उनका क्या मतलब है, किस तरीके से बोले, और भंते जी बता सकते हैं। लेकिन मेरा उद्देश्य ये है कि जब राजनीतिक सत्ता मजबूत होगी, जब हमारे लोग मजबूत होंगे तो हमें ऑटोमेटिक मजबूत हो जाएगा। मजबूती के लिए आप किस तरीके से संघर्ष कर रहे हैं कि समाज मजबूत हो? भाई वही बात आप घोर पूछ रहे हैं। आप मैं बता रहा हूँ ना कि जिस तरीके से हम लोग समाज में काम कर रहे हैं, समाज में हमेशा समाज के आवाज़ सभी तो कहते हैं कि हम समाज को एक करने की बात करें, समाज को इकट्ठा करने की बात, समाज को मजबूत करने की बात करें। अगर आज समाज मजबूत है, हमारे नेता मजबूत हैं, नेता मजबूत होता है तो समाज ऑटोमेटिक मजबूत होता है, क्योंकि समाज को नेताओं से उम्मीद होती है। तो आज भी समाज पे शोषण और जुल्म अत्याचार बराबर हो रहा है। तो किस हिसाब से समाज में आप संघर्ष कर रहे हैं कि समाज को मजबूती मिल रही है? अब मेरा सवाल ये है, एक लाइन आपको, पहले क्या होता था कि राजा का बेटा रानी के पेट से पैदा होता था, ये आपको भी मालूम है, यहाँ लोग नहीं सकते। तो इस समाज में से कोई राजा नहीं बन पाता था, तो राजा महाराजाओं का दौर था। तो डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने कहा कि ये लोग तो आगे नहीं बढ़ सकते, राजा नहीं बन पाएंगे, इनके पास इतनी पूंजीवाद, इनके पास इतना पैसा नहीं है। तो उन्होंने हमें वोट का अधिकार दिया राजा बनने के लिए। वोट का अधिकार दिया कि मैंने वोट का अधिकार दूंगा, ये बिना पैसे से अपने लोगों में राजा पैदा करेंगे, ताकि समाज की आवाज़ उठाएंगे। ये लोकसभा विधानसभा में जाएंगे, उनका उद्देश्य था लोकसभा विधानसभा में जाएंगे, ये अपने लोग के हक हकूक़ों की बात करेंगे। लेकिन ये ऐसा नहीं हुआ। डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने मथुरा की धरती से कहा कि मेरे लोगों ने, पढ़े लिखे लोगों ने मुझे धोखा दिया। वो चाहते थे इस समाज के लोग पढ़ लिख कर आगे जाएंगे, लोकसभा विधानसभा में जाएंगे, इस समाज की आवाज़ उठाने का काम करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आज हमारे देश के नेता सही होते, हमारे जिले के नेता सही होते तो हमें संगठन बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। और हमेशा हम लोग समाज में कार्यकर्ता बनकर काम करते हैं। कोई ऐसा नहीं मुझे कोई पद नहीं चाहिए, मैं हमेशा इस समाज के लिए कार्यकर्ता बनकर काम करूंगा। जब तक शरीर में जान रहेगी, जब तक शरीर में खून रहेगा, तब तक हम लोग इस समाज की आवाज़ उठाने का काम करेंगे और इस समाज के लिए अपने खून का कतरा लगा देंगे।